ना अभी मुझे बताया आज जोते एनआईटी में कार्यक्रम हुआ और मुझे यहाँ का प्रोग्रेस के बारे में भी काफ़ी जानकारी मिली है और कुछ समस्याएं हैं यहाँ ज़मीन को लेकर के और कंस्ट्रक्शन को लेकर के कुछ इश्यूज़ है। मैंने कहा है कि जो जो इश्यूज़ है मुझे बताइए और मैं भी अपने तरफ से कोशिश करूँगा। हालांकि इंस्टीट्यूशन ऑटोनोमस होता है, डायरेक्ट हम लोग इंटरफेयर नहीं करते इनके अफेयर्स में। इन लोग का अपना एक सिस्टम होता है और यहाँ सरकार का मिनिस्टर होने के नाते हम ज़रूर मदद करेंगे, लेकिन इनका एडमिनिस्ट्रेटिव मैकेनिज़्म जो होता है अंदर का, उसमें हम लोग इंटरफेयर करता नहीं है और करना नहीं चाहिए। दूसरी बात है, यहाँ गांव वाला लोग काफ़ी आए हैं तो मैं उनको भी कहा है कि एनआईटी के लिए जितना ज़मीन चाहिए और जो ओरिजिनली जितना आइडेंटिफाइड किया है, प्रपोज किया है, ये चीज़ को मिल करके फुलफ़िल करना चाहिए और सपोर्ट करना चाहिए। और एनआईटी को भी मैंने कहा है कि आपके वजह से यहाँ लोकल आदमी को भी फ़ायदा होना चाहिए। दोनों लोकल आदमी की वजह से एनआईटी अच्छा होना चाहिए और एनआईटी के वजह से आसपास के लोगों को भी उसका कुछ मदद मिलना चाहिए, क्योंकि बाकी तो एनआईटी अपना काम तो कर ही रहा है। देश का फ्यूचर टेक्नोक्रेट्स, इंजीनियर सब पैदा कर रहे हैं, तो ये बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन है। मुझे अच्छा लगा। और नॉर्मली क्या है कि एनआईटी जैसे जो सेंटर होते हैं ये सिटीज़ में खोलते हैं, सिटी के पास खोलते हैं। ये थोड़ा सा ईटानगर से दूर ले गया जोते में, हम लोग ने ही इसको यहाँ लाने का निर्णय किया। इसके वजह से थोड़ा इनिशियल डेज में अप्रोच रोड और बाकी सुविधा को लेकर के कुछ कमियाँ रही हैं, लेकिन अब तक मुझे लगता है कि काफ़ी चीज़ तो ठीक करके अब समाधान कर लिया। लेकिन कई चीज़ें हैं जिसका भी करना है, सब मिलके करना होगा। हम भी स्टेट गवर्नमेंट से भी बात करेंगे। यहाँ जो भी इश्यूज़ है एनआईटी का एडमिनिस्ट्रेशन से मिल करके स्टेट गवर्नमेंट सपोर्ट करके देख लेना चाहिए। सर, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर का ही तो मैंने काम बहुत चिंता हूँ। पैसा जितना चाहिए टाइमली दिया है और इसका जो एक सिस्टम होता है गवर्नमेंट का भी, डिपार्टमेंट एजुकेशन वहाँ से जो पैसा रिलीज़ करता है उसका एक गाइडलाइन होता है और गाइडलाइन फुलफ़िल नहीं करने से फिर अगले पैसा में डिले होता है। ये सब जुड़ा हुआ है, क्योंकि जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं वो तो रूल से चलता है। अगर गड़बड़ होगा तो कल इंक्वायरी होगा तो कोई ना कोई अरेस्ट होगा, जेल जाएगा। तो ये सब नौबत क्यों आना चाहिए, इसलिए गड़बड़ नहीं होना चाहिए। तो मैं देखा हूँ कि थोड़ा लेट तो काफ़ी हुआ है इसका कंस्ट्रक्शन में, लेकिन कैंपस बहुत सुंदर है और माहौल तो ठीक है। ये जो स्टेट हाईवे नंबर 1 है सर, जोते एनआईटी हाँ, को कनेक्ट करता है। हाँ, प्रोग्राम था पक्के केसांग तक कनेक्ट वो करने के लिए, अभी पक्के उसके लिए केस आप कुछ करेंगे? ऑलरेडी यहाँ जो फ्रंटियर हाईवे का तो हम लोगों ने अप्रूव कर दिया। इंडस्ट्रियल कॉरिडोर जो फुट हिल्स एरिया के लिए वो भी अभी डीपीआर स्टेज में है। यहाँ से लेकर के पाके केसंग जाने का जो प्रपोजल है वो अलग अलग स्कीम में जाएगा। अगर इसको पीएमजीएस में ले सकता है तो उसमें, नहीं तो हम सीआरएफ में स्पेशल कंपोनेंट में भी ले सकते हैं। कनेक्टिविटी के लिए कोई कमी नहीं होगा, सिर्फ थोड़ा सा फुलफिलमेंट होना पड़ता है। जैसे कोई गांव पॉपुलेशन चाहिए, नहीं तो जंगल के लिए तो रास्ता तो प्रोविज़न नहीं होता है। कहीं रास्ता किस स्टैंडर्ड का होना है उसका एक प्रोविज़न होता है। अरुणाचल में तो आपने देखा है जहाँ लैंड के कॉम्पनसेशन का इशू नहीं आया, रास्ता पूरा शानदार बन गया। जहाँ जहाँ कॉम्पनसेशन का इशू उठा वहाँ डिले हुआ, लेकिन फिर भी अब लगभग सबको मालूम है अभी रास्ता तो लगभग बन ही गया सब अरुणाचल का हाईवे। मोदी जी ने कहा है कि अब की बार 50 पार सर। 50 किस चीज़ का? 50 सर, जो वोटिंग परसेंटेज जो है उसको लेकर पॉलिटिकल उसको लेकर आप क्या कहेंगे सर? नहीं, वो तो मोदी जी ने जो नारा लगाया तो हम लोग सब उसमें तो जोरदार से हम लोग उसको साथ देते हैं। बिल्कुल, प्राइम मिनिस्टर जो नारा है वो देश का नारा है जी। सर, चुनाव आने वाले हैं सर। अभी जैसे आपने कहा 10 साल में बीजेपी सरकार में बहुत काम हुए, तो अभी ये जैसे बीजेपी स्टेट को लेके हम पॉलिटिकल क्वेश्चन करेंगे। बीजेपी वर्सेस बीजेपी अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में, अलग अलग जगह में जो बीजेपी के सिटिंग एमएलएज हैं या अलग अलग कार्यकर्ता हैं, दो जगह ज्वाइनिंग प्रोग्राम होते हैं। बीजेपी में ये डिसिप्लिन नहीं है पार्टी में। देखिए, बीजेपी बहुत डिसिप्लिन पार्टी है और कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में मेरे नॉलेज में भी आया है और पार्टी के अंदर में भी कभी कभी फैक्शन होता है। तो एक डेमोक्रेटिक पार्टी है। डेमोक्रेसी में यहाँ कोई राजा तो होता नहीं है कि एक आदमी बोलेगा तो बाकी मुख चुप हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो निकलते रहते हैं, लेकिन उसको संभाल के
हम लोग को मैनेज करना होगा। सर कारण ये नहीं है क्या क्योंकि किरण रिजिजू पेमा खांडू कैंडिडेट डिक्लेयर करते जा रहा है तो इसी के लिए सबको मोटिवेट हो रहा है क्या? ऐसा नहीं हो, देखो पेमा खांडू तो चीफ मिनिस्टर है, मैं काफ़ी सीनियर है पार्टी का, तो अभी चीफ मिनिस्टर को हमने कहा है कि आप एमएलए कैसे किसको टिकट देना है, कहाँ कहाँ किसको लड़ाना है, ये आप देखना शुरू कर दीजिए। तो मैंने ही कहा ना, क्योंकि चीफ मिनिस्टर है तो उनका ये सब देखना उसका ज़रूरी है। मैं तो सीएम बनने वाला नहीं हूँ ना, तो एमएलए को किस तरह से संभालना है, कैसे अरुणाचल के लिए काम करना है, वो सीएम को करना होता है। मुझे देश चलाना है, प्लस अरुणाचल के लिए भी एमपी होने के नाते मुझे दिल्ली से काम करना है। लेकिन यह कैंडिडेट सिलेक्शन मैं नहीं करता हूँ, वो हमारे स्टेट प्रेसिडेंट चीफ मिनिस्टर बात करके सीनियर लीडर लोग बैठ के फिर एक कमेटी तय करते हैं। तो अगर कहीं चीफ मिनिस्टर ने घोषणा किया तो बातचीत करके ही किया है, ऐसा नहीं है वो बिना बातचीत करके घोषणा किया। युमसुम माते का हत्या हो गया और सेम कंस्टिट्यूएंसी नहीं, मुझे का भी स्टेट गवर्नमेंट ने रिकमेंड देखिए ऐसा है, जब थिरोंग आबो का एसेसिनेशन हुआ टेररिस्ट लोगों के हाथों, हम लोगों ने तुरंत कार्रवाई किया, एनआईए ने पूरा एक्शन लिया और पूरा कौन लोग मारा है वो भी पूरा पता चल गया। लेकिन सारे के सारे बर्मा में, म्यांमार में भाग गया और वहाँ जंगल में है। आप तो जानते हैं वहाँ सिविल वॉर चल रहा है म्यांमार में, सरकार का कंट्रोल नहीं है, पूरा बर्बाद है। अभी भी ये माते का जो मर्डर है ये हम लोग ने बहुत सीरियसली लिया है और चीफ मिनिस्टर से भी मैंने बात किया है। ज़रूरी पड़ेगा तो सेंट्रल फोर्सेस हम लोग पूरा डिप्लॉय करके साथ हम लोग जितना स्टेट गवर्नमेंट को मदद चाहिए हम लोग करेंगे। लेकिन जो ऑपरेशन करने के लिए लोकल स्टेट गवर्नमेंट का सहयोग का ज़रूरत पड़ता है, क्योंकि ऑपरेशन जब करेगा तो उसमें आम लोगों को भी उसका बहुत बड़ा इफ़ेक्ट होता है। तो आर्मी ऑपरेशन या सेंट्रल फोर्सेस का ऑपरेशन वो एक सोचे समझे कैलकुलेशन करके ही होता है। लेकिन युमसुम माते का जो मर्डर है इसको बहुत सीरियसली लिया है और किसी को नहीं छोड़ेगा। जो लोग इसको मर्डर किया है सबका खिलाफ बहुत स्ट्रांगली कार्रवाई होगा। लेकिन ये सब घोषणा करके डिक्लेयर करके हम लोग नहीं करते हैं, लेकिन बहुत सख्त कदम उठाएंगे। और जैसे पहले लोगों का भी कई अरेस्ट हो चुके हैं, वंचा राजकुमार मर्डर केस में सब अरेस्ट हो गए हैं, कोई बचेगा नहीं है। जब विदेश भाग जाते हैं तो उसके लिए थोड़ा सा दिक्कत होते हैं। हम लोग तो बहुत सीरियस लेते हैं। मैं तो स्पेशली ये सब मामले में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता हूँ। हमारा सिक्योरिटी सेफ्टी इसमें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता हूँ। हम MOS होम थे, असम अरुणाचल बॉर्डर में क्या हालत था उस समय, हमारा जो नॉर्मल अरुणाचल के जो गांव वाला को कितना तंग करता था। आज असम अरुणाचल बॉर्डर में कोई एक मिलिटेंट है, पूरा साफ कर दिया है। इसके लिए बहुत हिम्मत के साथ कदम उठाना पड़ता है। सर मेरा आखिरी सवाल है, राजनीति से लेकर के अभी जिस जुरिडिक्शन में हम लोग खड़े हैं, ये नाबाम विवेक है और तनात अली जो हाली तरह जो है अभी मौजूदा MLA है, वो तो पार्टी के है ना, भाजपा क्या मतलब डिसाइड करने वाला है? वो देखो नाबाम रिबिया जी अपना पार्टी का MP है और राज्यसभा में, और ये अपना तना हाली जी अपना MLA है, सब अपना है। इसमें कोई अगर थोड़ा इंडिफरेंसेस है तो हम लोग सॉर्ट आउट कर देगा वो।